हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो पार्ट 12 शरारती विमल भाग 2 है। आइए इसको पढ़ते हैं। विमल थोड़ी देर तो मीठे बेर खाता रहा। सर्दी का मौसम होने के कारण जल्दी अंधेरा होने लगा। उसने घर लौटने की सोची। घर लौटने के लिए उसे नाला पार करना था, किंतु टूटी पुलिया के कारण वह नाला पार नहीं कर सकता था। अब उसे चिंता सताने लगी। चिंता का अर्थ होता है फिक्र। सताने लगी कि वह वापस घर कैसे जाएगा। उसने इधर उधर भटक कर देखा, पर उसे नाला पार करने का रास्ता नहीं मिल सका। चारों ओर अंधेरा घिर आया। जंगल में सियार और उल्लू भी बोलने लगे। सियार का अर्थ होता है गीदड़ थे। डर के मारे वह रोने लगा, पर वहाँ उसकी कौन सुनता। अर्थात जब वो नाले के पार आ गया था तो वो मीठे बेर खाता रहा, किंतु सर्दी का मौसम हो रहा था और अंधेरा जल्द ही होने लगा। और अब उसने घर लौटने की सोची, किंतु नाला पार कैसे कर सकता था, क्योंकि जिस टूटी हुई लकड़ी के मतलब गले हुए तख्ते पर वो चलकर आया था, वो टूटकर पानी में गिर चुका था। तब वो इधर उधर भटक रहा था और अंधेरा भी घिराया था। जो जंगल में सियार और उल्लू थे वो बोलने लगे थे। डर के मारे वह रोने लगा था, पर वहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। इधर देर रात तक विमल घर नहीं लौटा तो उसके माता पिता को चिंता हुई। जब विमल घर नहीं लौटा तो उसके माता पिता परेशान हो गए कि पता नहीं विमल कहाँ गया। वे उसे ढूंढने निकले। गांव में विमल का कहीं पता न चला। विमल के पिताजी ने बारी बारी उसके सारे मित्रों से उसके बारे में जानना चाहा। आखिर वे दीपू के घर भी गए और उसे जगाकर विमल के बारे में पूछा। दीपू ने डरते डरते सारी बात विमल के पिताजी को बताई। विमल के पिता गांव के कुछ लोगों को साथ में लेकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में मतलब जब दीपू को तलाशते हुए वो उसके पिताजी काफ़ी परेशान हो गए। दीपू के नहीं, विमल के। जब विमल के पिताजी उसको ढूंढते हुए काफ़ी परेशान हो गए, तब वो दीपू के घर गए। तब दीपू ने डरते डरते सारी बात विमल के पिताजी को बताई। तब विमल के पिताजी गांव के कुछ लोगों को साथ में लेके जंगल की तरफ को चल पड़े। जंगल में नाले के नज़दीक पहुंचकर विमल के पिता ने ऊंची आवाज़ में उसे पुकारा। पिता की आवाज़ पहचानकर विमल झाड़ी से निकला और नाले के किनारे आ गया। रोते हुए उसने ऊंची आवाज़ में कहा, मैं यहाँ हूँ पिताजी, नाले के इस पार। मतलब विमल के पिताजी उसको जंगल में तलाशने के लिए कुछ लोगों को लेके अपने साथ गए और ऊंची आवाज़ में उसको पुकारने लगे। तब पिताजी की आवाज़ सुनकर विमल झाड़ियों से निकल कर आया और उसने कहा कि मैं यहाँ हूँ पिताजी, नाले के इस पार। विमल की आवाज़ सुनकर एक व्यक्ति तैरकर नाले के पार गया और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर इस पार ले आया। सर्दी और डर के मारे विमल से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। उसके पिताजी बोले, विमल, आज तुम्हें शरारत की सज़ा मिली है।
सजा का अर्थ होता है दंड मिलना। अब तो शरारत छोड़ने की कसम खाओ। मतलब उसके पिताजी ने उससे कहा कि विमल, आज तुम्हारी शरारत की तुम्हें सज़ा मिली है, अब तो कम से कम अपनी शरारत छोड़ने की कसम खाओ। विमल ने कभी शरारत न करने की कसम खाई। तब विमल ने अपने पिताजी से शरारत न करने की कसम खाई कि पिताजी, अब मैं शरारत नहीं करूँगा। कसम का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना। इस घटना के बाद वह अच्छा बालक बन गया। इतना ही नहीं, वार्षिक परीक्षा में उसने कक्षा में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। प्रथम का अर्थ होता है पहला स्थान। और इस तरह से विमल सुधर गया, अच्छा बालक बन गया और उसने वार्षिक परीक्षा में अपनी कक्षा होती है उसमें पहला स्थान प्राप्त किया। तो बच्चों, इस पाठ से हमने सीखा कि हमें शरारत नहीं करनी चाहिए और अपने अध्यापकों, अपने बड़ों और अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और उनकी आज्ञा माननी चाहिए। थैंक्स प्यारे बच्चों।